दहशतगर्दी के सरपरस्त भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा, खुशदार दहशतगर्द हमले के जख्मियों की आयादत। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। शुरका का गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इख्तिताम तक पहुंचाने का अज़्म। फितनाल हिंदुस्तान का खुशदार में काबिल मजम्मत और बुज़दिलाना हमला। वज़ीर आज़म हाउस ने एलामिये में कहा, लिसानी नारों की आड़ में छुपे दहशतगर्द भारत के आलायकार बन चुके हैं। दहशतगर्द बलोच और पश्तून अवाम के अक़दार और अमन पसंदी पर भी दाग हैं। आलमी बरादरी भारत के घटिया हथकंडों का फौरी नोटिस ले। दहशतगर्दी को बतौर खारजा पॉलिसी इस्तेमाल करने को रोकना नागुज़ीर हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस बेईमाना जुर्म में मुलव्विस अनासिर का पीछा तर्क नहीं करेंगी। जुर्म के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मददगारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। खुजार में दहशतगर्दों का स्कूल बस पर हमला, 3 बच्चे और 2 सिपाही शहीद। शोहदा में 6ठी जमात की सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। बुज़दिलाना हमले में 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए। ISPR ने कहा, दहशतगर्द भारतीय रियासत ने बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी की। बलोचिस्तान में मौजूद भारत के आलायकार दहशतगर्दों ने हमला किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। फील्ड मार्शल का एजाज उन शहदा के नाम जो पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर डट कर खड़े रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर, यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, BLA मुकम्मल तौर पर भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। भारत पैसा देता है और BLA TTP खूनरेजी करते हैं। फौजदार वाकये से मुतालिक जो कह रहे हैं उसके शवाहिद पेश करेंगे। फैसला हुआ है, दहशतगर्दों को पूरी ताकत से कुचल देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान का खुशदार हमले का बदला लेने का ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा, बुज़दिलाना हमलों पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। बच्चों का मुकद्दस खून रायगा नहीं जाएगा। बुज़दिल अनासिर को जहन्नुम वासिल किया जाएगा। चुन चुन कर मार सकते हैं लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहते। दहशतगर्द बलोच कहलाने के लायक नहीं। इनकी जंग हुकूक की नहीं बल्कि ये सिर्फ इंडिया की जंग है। रियासत ने हमेशा मांग का किरदार अदा किया, अब इसे हार्ड स्टेट बनना होगा। दहशतगर्दों की ना कोई कौम है ना कबीला, वो सिर्फ दहशतगर्द हैं जिन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में BLA की भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 10 मई के बाद भारत के मुख्तलिफ नामी और बेनामी सोशल मीडिया हैंडल्स ने बलोचिस्तान पर हमलों की धमकियां दी। खुशदार में BLA का स्कूल बस पर बुज़दिलाना खुदकुश हमला इसी साजिश की कड़ी है। भारतीय स्पॉन्सर्ड कलदम BLA के जरिए भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में सरगर्म है। मोदी हुकूमत भारतीय अवाम की अपनी शिकस्त से तवज्जो हटाने के लिए प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रही है। सदर और वजीर आजम की खुशदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की हिमायत में मुलविस है। दहशतगर्द बलोचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। बलोचिस्तान के अमन को खराब करने के नाकपाक भारतीय अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारहियत का रास्ता चुना। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। 2 जौहरी ताकतें जंग के करीब आ गईं। कशीदगी खित्ते के लिए नुकसानदेह है। भारतीय इल्ज़ाम झूठा है, इसीलिए तहकीकात से राह फरार इख्तियार की। हम अमन और मुज़ाकरात चाहते हैं। भारत पीछे हट रहा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाक अफवाज ने भारतीय राफेल तैयारों को फेल कर दिया। भारत को राफेल तैयारों पर बहुत घुमंड था। हमारा दुश्मन हमसे कई गुना बड़ा है। दुनिया समझ रही थी कि चंद दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के जरिए दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया।
वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, दुनिया को बताएंगे कि भारत जो करने जा रहा है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। राफेल का दावा करने वालों ने 6 साल की बच्ची को शहीद किया। इसराइल भी अस्पताल गिराता है, बच्चों को शहीद करता है। डॉक्टराइन दुनिया के सामने आनी चाहिए कि भारत ने सिविलियंस को शहीद किया, पाकिस्तान ने मिलिट्री को मारा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, पाक भारत जंग के दौरान तमाम जमातों का किरदार मुस्बत रहा। बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में दरखास्त नेपरा में दायर। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 29 मई को समाअत के बाद फैसला करेगा। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस की टक्कर से 8 अफराद जाम बहक, 26 जख्मी हो गए। डेरा गाजी खान में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 खवातीन समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदालत इजलास कम लागत रिहायशी मंसूबों का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, कम लागत हाउसिंग मंसूबों से घरों के हुसूल में आसान तरजीह है। मंसूबे से मईशत तरक्की करेगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। टास्क फोर्स को सिफारिशात जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आला बलोचिस्तान से राबता। फौजदार में स्कूल वैन पर हमले पर इजहार अफसोस। पार्लिमानी कमेटी इजलास में जख्मी बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा, स्कूल के बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना बुज़दिली और बर्बरियत की इंतहा है। इस तरह के मजालिम पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद करके दम लेंगे। हमले में मुलव्विस तमाम दरिंदे जल्द अपनी मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत रिवायती जंग में शिकस्त का बदला बच्चों से ले रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, स्कूल बस पर हमला मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, भारतीय हिमायत शुदा दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। अमीर मकाम बोले, भारत की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द इस वक्त पसपाई का शिकार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, स्कूल बस में मासूम बच्चों पर हमला बलोचिस्तान में बदअमनी बढ़ाने की कोशिश है। धमाका दुश्मन की मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया, ये जुल्म की इंतहा है। दहशतगर्दी के वाकयात में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान और भारत के आला अफसरान में राबता मौजूद है, मौसर मैकेनिज्म फाल है। DG ISPR की न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू। कहा, भारत ने नूर खान एयरबेस समेत चंद मकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसानात के बारे में शफाफियत दिखाई। क्या भारत भी इतनी दयानतदारी का मुजाहरा कर रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पाक फजाइया ने मौसर जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत की हैसियत से खित्ते में अमन कदाई है। मार के हक में नाकामी के बाद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। अपने ही शहरियों पर गद्दारी के मुकदमात दायर करने लगी। गुरदासपुर, उत्तर प्रदेश और अमृतसर से आम शहरियों की ठोस शवाहिद के बगैर गिरफ्तारियां। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने दुनिया को खबरदार कर दिया। कहा, भारत का गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब देखना तशवीशनाक है। भारत बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। चारसद्दा, सवाबी, डेरा इस्माइल खान समेत मैदानी अजला में प्राइमरी स्कूल 1 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मिडिल और हाई स्कूल में 15 जून से 31 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। सवात, चित्राल समेत बालाई अजला में 1 से 31 जुलाई तक तातीलात। सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत की अपीलों के 238 मुकदमात निपटा दिए। सजाए मौत के केसेस कम होकर 216 रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिये में कहा, 2024 में दायर तमाम सजाए मौत की अपीलों का फैसला हो चुका। जजेस ने मामूल के औकात से बढ़कर मुसलसल तवील समातें की। अगला मरहला उम्र कैद के मुकदमात की तरजीही समात का होगा।
जजिस तबादला केस में जस्टिस शाहिद बिलाल ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर एतराज़ उठा दिया। कहा ऐसी दरखास्त से जजिस को शर्मिंदा किया गया। जजिस ने तो नहीं कहा, बानी के फैसले पर उन्हें निशाना बनाया गया। मेरे हवाले से ये अल्फाज इस्तेमाल होते तो मुझे भी शर्मिंदगी होती। क्या मुल्की तारीख में किसी सियासी लीडर ने ऐसी दरखास्त दायर की? दिल तो दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज करने का है। फैसलाबाद और गुजरांवाला में मेट्रो बस सर्विस जल्द चलेगी। पंजाब के तमाम अजला को 1100 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। वजीर आला पंजाब का सूबे भर में डेवलपमेंट प्लान लाने का ऐलान। पंजाब के 800 देहात को बदतरीज मॉडल विलेज बनाया जाएगा। अगले साल से सड़कों की तामीर और तौसी के लिए 250 अरब के फंड्स देने का ऐलान। साल के आखिर तक 1 लाख घरों की तामीर का हदफ मुकम्मल किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, जो जिम्मेदारी मिली वो पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी नीयत और कोशिश में कोई कमी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की खुजदार हमले की शदीद मजम्मत। कहा, किसी भी बच्चे के लिए स्कूल जाना खतरनाक अमल नहीं होना चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों को बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मासूम बच्चों की जिंदगियां, ख्वाब और मुस्तकबिल तबाह हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुजदार धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, इंसानियत दुश्मन अनासिर कभी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर ने कहा, बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना और इंसानियत दुश्मन फेल है। शहदा के ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, मासूम बच्चों पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है। कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक पुरअज़्म हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, स्कूल के बच्चों को निशाना बनाना इंसानियत दुश्मन फेल है। दहशतगर्दों को मजमूम साजिश में कभी कामयाब नहीं होनेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द पाक फौज के शिकंजे से नहीं बच सकते। पंजाब असम्बली से खुजदार हमले के खिलाफ मुत्तफिक का मजम्मती करारदाद मंजूर। वजीर इत्तलात हज़मा बुखारी ने कहा, ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी के बाद दुश्मन की प्रॉक्सीज सरगर्म हो गईं। जब तक दुश्मन की प्रॉक्सीज हैं, ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। पन्नू में दहशतगर्दों की पुलिस चौकी पर फायरिंग, 2 अहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने चौकी के मरकजी गेट को बारूदी मवाद से उड़ाया। लाहौर में केनाल रोड पर जौहर टाउन के करीब कार नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार 3 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक कार में 3 अफराद सवार थे। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। लकी मरवत और बन्नू से पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। रवां साल के दौरान मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में 26 मई से इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होगी। 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। हुकूमत का पोलियो के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान। वजीर आला सिंध की जेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क भर में पोलियो के खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम की निगरानी खुद करता हूं ताकि कोई कोताही ना हो। रवा माली साल 4,48,000 से जायद नए रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान के गोशवारे जमा। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वजारत खजाना के मुताबिक मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 4.5 लाख से जायद नॉन फाइलर्स का डेटा शेयर किया गया। 2,76,000 से जायद अफराद ने सिम्स बंद होने के बाद टैक्स गोशवारे जमा करवाए। नए टैक्स दहिंदगान से 1 अरब 73 करोड़ रुपए से जायद टैक्स जमा किया गया। बिटकॉइन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कीमत $1,09,600 तक पहुंच गई। पाकिस्तानी रुपयों में एक बिटकॉइन 3 करोड़ 8 लाख रुपए से भी महंगा।